हेलो स्टूडेंट्स, वी मेट अगेन। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में 10th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स को पढ़ रहे थे, ठीक है। हम लोगों ने आर एनवायरमेंट टॉपिक कर लिया, वी हैव कंप्लीटेड पावर बूस्टर क्लास। देन हम लोगों ने लाइफ प्रोसेसेस वाला टॉपिक कर लिया था, स्टिल पावर बूस्टर क्लासेस लेफ्ट टू फिनिश, ओके, विल डू आफ्टर फ्यू डेज। देन वी हैव स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर। हम लोगों ने एक नया चैप्टर को स्टार्ट किया था जिसका नाम था व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। तो आई एम गोइंग टू राइट द हेडिंग ऑफ द चैप्टर अगेन, व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ठीक है। ये चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया था। एक्चुअली दिस चैप्टर इंडिकेट अ क्वेश्चन, दिस चैप्टर इंडिकेट अ क्वेश्चन कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूं मैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रही हूं जिनमें इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन इज काउंटेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस, ठीक है। हम लोगों ने जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हम लोग चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, फिर सेक्सुअल, एसेक्सुअल के मेथड, सेक्सुअल के मेथड, और फाइनली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वी हैव डिस्कस द इंट्रो, वी हैव डिस्कस द लाइफ स्पैन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बारे में पढ़ रहे थे। उस एसेक्सुअल और सेक्सुअल में हम लोगों ने क्या किया, एक जनरल आइडिया मैंने आपको एसेक्सुअल का दिया था, एक जनरल आइडिया मैंने आपको सेक्सुअल का दिया था। मैंने आपको क्या बोला था उसके बाद कि एसेक्सुअल को प्रॉपर्ली स्टार्ट और सेक्सुअल को प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले हम एट अ ग्लांस उसके डिफरेंसेस के बारे में स्टडी कर रहे थे। इनके डिफरेंसेस को अगर आप इनिशियली देखो, कभी कभार क्या होता है, जैसे पहले डीप में एसेक्सुअल पढ़ लो, फिर सेक्सुअल पढ़ लो, फिर कभी कभार हम लोग लास्ट में जाके डिफरेंसेस देखते थे। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप पहले डिफरेंसेस देखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप पहले डिफरेंसेस देखोगे तो आपको क्या है, थोड़ा बहुत एसेक्सुअल का जो चीज होगी वो पहले ही माइंड में आ चुकी होगी, फिर सेक्सुअल का माइंड में आ चुका होगा। तो जब आप उसे इंडिविजुअली पढ़ोगे ना, तो एक तरीके से क्या होता है, चीज ज्यादा अच्छी समझ में आती है, और रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होता है, आप उसे बार बार पढ़ लेते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे पिछली बार, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंसेस करते, जिसमें हमने 2 से 3 डिफरेंसेस देखे थे, 2 से 3 डिफरेंसेस देखे थे। हम जो बचे हुए डिफरेंसेस को वापस से ले रहे हैं, आप अपनी कॉपी में लिख रहे हैं, कंटिन्यू में चलिएगा, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है। क्या क्या डिफरेंसेस देखे थे कि यहां पर ओनली पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है और अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स को पैदा करने में यहां पर आपको 2 ऑर्गेनिजम्स की जरूरत है, ठीक है। इसे एपोमिक्सिस भी कहते हैं, इसे एम्फीमिक्सिस भी कहते हैं। एपोमिक्सिस मतलब इसमें जो रिप्रोडक्शन होगा उसमें मिक्सिंग से रिलेटेड कोई चीज नहीं होगी, यहां पर यू रिक्वायर मिक्सिंग। यहां पर क्यों मिक्सिंग है भाई, यहां पर ओनली वन ऑर्गेनिज्म अवेलेबल है, किसके साथ उसकी मिक्सिंग कराओगे, किसके साथ उसका इंटरेक्शन करवाओगे। यहां पर यू हैव अवेलेबिलिटी, यू हैव पार्टिसिपेशन ऑफ 2 ऑर्गेनिजम्स। तो 2 ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, उन दोनों में कुछ अलग अलग चीजें होंगी, उन दोनों को क्या करोगे आप, मेट कराओगे, मिक्स कराओगे, फ्यूज कराओगे, और उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी एक ऑर्गेनिज्म निकलेगा जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स, फीचर्स और ट्रेट्स आएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, फर्क हो गया, यहां पर एक ऑर्गेनिज्म है, यहां पर 2 ऑर्गेनिज्म है। इसे एपोमिक्सिस भी कहते हैं। इसे मैं थोड़ा सा जो एक आध जो पहले के पॉइंट से उन्हें हल्का सा ले लेती हूं, ठीक है। एपोमिक्सिस, ठीक है, और इसे एम्फीमिक्सिस। एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बोला कि एज देयर इज अ पार्टिसिपेशन ऑफ ओनली वन ऑर्गेनिज्म, हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन भी कह सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, जो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, हम उसे पेरेंट ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म आफ्टर रिप्रोडक्शन रिप्रोड्यूस होकर जो रिजल्टेंट बनता है, ऑफस्प्रिंग बनता है, उसे हम ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो यहां पर क्या है, यूनिपेरेंटल है, यहां पर क्या है,
यूनिपेरेंटल है, यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, यूनिपेरेंटल है, और यहां पर बाईपेरेंटल। कल तक हमने क्या था, यहां पर बात को खत्म किया था। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे डिस्कशन करेंगे, इसके डिफरेंसेस को और ज्यादा देखेंगे। देखो, मैंने आपको बोला है कि यहां पर एक ओनली वन ऑर्गेनिज्म है। वन ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि उसी ऑर्गेनिज्म को बार बार पार्टिसिपेट करना है रिप्रोडक्शन करवाने के लिए, अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब ले देखिए, अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूं कि एक ऑर्गेनिज्म है, वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। मल्टीप्लिकेशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में वो तो है ही, लेकिन अपने अंदर से और ज्यादा नंबर के ऑर्गेनिजम्स पैदा कर रहा है। ठीक है, अगर आप 2 into 2 करोगे तो आपको 2 नहीं मिलेगा, आपको 4 मिलेगा। आप 3 into 2 करोगे तो आपको 3 नहीं मिलेगा, हमेशा उससे ज्यादा इंक्रीज नंबर में चीजें मिलेंगी, 6 मिलेगा। तो हेयर एक तरीके से देखा जाए तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, हमने ये बात समझ ली कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये सिंगल पेरेंट कोई ना कोई प्रोसीजर तो कर रहा होगा जिसके थ्रू वो ऑर्गेनिजम्स को बना रहा है, अपने अंदर से पैदा कर रहा है। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज का नंबर दिन ब दिन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पर क्या है, सिंगल ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन करता है। सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने आप को डिवाइड करता है। अपने आप को डिवाइड करना मतलब द बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, तो उसको डिवाइड करेगा। तो हेयर हम लोग सिंपल से कह सकते हैं कि द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इटसेल्फ सेल डिवीजन। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज इटसेल्फ सेल डिवीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर क्या बात करें, यहां पर देखो, यहां पर क्या होती है, 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, 2 ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट। 2 ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होने का यह मतलब है कि अब यहां पर फ्यूजन भी होगा। किसके बीच में फ्यूजन होगा, इन दोनों ऑर्गेनिजम्स को ही फ्यूज कराऊंगी। मैंने क्या बोला, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स का नेचर क्या होता है, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स अपोजिट होते हैं एक दूसरे के लिए। एक मेल होता है, एक लड़का होता है, एक फीमेल होती है, एक लड़की होती है। तो 2 ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट में, 1 इज मेल एंड 1 इज फीमेल। अब आप मेल और फीमेल को क्या कर रहे हो, फ्यूज करवा रहे हो। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ही है फ्यूजन। इसका फ्यूजन नहीं था, इसका इटसेल्फ बस बॉडी पड़ी हुई है, सेल डिवाइड हो रहा है और बहुत सारे नंबर इंक्रीज कर रहा है। यहां पर मेल और फीमेल होने की वजह से यू हैव टू फ्यूज द 2 ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इन दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा। इन दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा। इन दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो जाएगा इनका, फ्यूजन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यहां पर सेल डिवीजन है, यहां पर क्या हो जाएगा, फ्यूजन। किसका फ्यूजन, मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिज्म का फ्यूजन। एक्चुअली उनके अंदर किसका फ्यूजन, देखो मेल के अंदर, देखो हर किसी की बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल से। यहां पर सेल इटसेल्फ डिवाइड होकर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो क्या यहां पर इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के फ्यूजन से इन दोनों के सेल्स का ही फ्यूजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी इसके कंपैरिजन में वैसे ही देखने पर बढ़ गई है। आपके पास सिंगल पेरेंट है, डिवाइड कर रहा है, ऐसे कोई कॉम्प्लेक्सिटी ना आपको फील हो रही है, ना आपको पढ़ने और समझने में आ रही है। यहां पर क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म है। शायद मेल ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कुछ पढ़ना पड़े, फीमेल के बारे में भी पढ़ना पड़े, उनका मेथड डिफरेंट हो जाएगा फ्यूजन का। तो एक्चुअली इन दोनों के फ्यूजन में फ्यूजन होता किसका है, इनमें सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है। मेल के पास अपने खुद के मेल सेक्स सेल्स होते हैं और फीमेल के पास अपने खुद के फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। सेक्स सेल्स को गैमीट भी बोलते हैं, सेक्स सेल्स को गैमीट भी बोलते हैं। तो मेल हैविंग मेल गैमीट, फीमेल हैविंग फीमेल गैमीट। तो इन दोनों मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जो रिजल्ट बनता है वो फाइनली ऑफस्प्रिंग ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फ्यूजन है, पर किसका फ्यूजन है, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, यहां पर एज सच
एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, यहां पर कोई गैमेट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं है, कोई गैमेट्स का फ्यूजन नहीं है। इसमें थोड़ा एक्सप्लिसिटली लिख लेते हैं, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, नो गैमेट्स फ्यूजन। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता यहां पर, एज सच गैमेट्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन एंड आंसर ही नहीं उठता। लेकिन यहां पर ले दे के कहानी क्या है, गैमेट्स पर घूमेगी कि जब तक मेल के अंदर मेल गैमेट नहीं आएगा, फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट नहीं होगा, दोनों का फ्यूजन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग बनता है वो फटाफट बन जाता है, मतलब जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल में वो फास्ट होती है। भाई ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक ऑर्गेनिज्म है, डिवाइड करते जाओ डिवाइड करते जाओ डिवाइड करते जाओ, तो जो रिजल्ट होता है वो क्या यहां पर जल्दी मिलता है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी हाई। ठीक है, यहां पर क्या है, जैसे ये जो रिप्रोडक्शन है ये आपके ह्यूमन बींग्स में देखा गया है। ह्यूमन बींग में जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से बनता है तो लेडी क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के 9 मंथ बाद वो क्या करती है, अपने यंग वन को डिलीवर करती है। तो 9 मंथ का पीरियड कितना लंबा है ना। यहां पर ज्यादा से ज्यादा फ्यू डेज में ही ऑफस्प्रिंग्स पैदा हो जाते हैं। ठीक है, अभी जब इनके मेथड्स देखेंगे ना तब बहुत ज्यादा समझ में आएगा इन चीजों से रिलेटेड। ठीक है, तो यहां पर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन हाई है, यहां पर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन स्लो है। डिफरेंसेस में शायद सारे पॉइंट्स आपको क्लियर नहीं हो, लेकिन अभी आप डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू पे समझिए। जैसे मैं आपको अलग अलग पढ़ाऊंगी ये सारे पॉइंट्स क्या है डीप में ऑटोमेटिकली इलेबोरेट हो जाएंगे। ठीक है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन यहां पर फास्ट है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्ट है। और यहां पर क्या है, यहां पर स्लो है। यहां पर रेट ऑफ रिप्रोडक्शन फास्ट है, यहां पर स्लो है। ठीक है, फिर अपन यही पॉइंट्स को इधर ले लेते हैं। ये एसेक्सुअल चल रहा है, ये सेक्सुअल चल रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब अपन क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या ले, मतलब जब तक आप ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं समझोगे कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस रिप्रोडक्शन के कैटेगरी में आ रहा है, बात शायद उतनी क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसमें अगर एग्जाम्पल्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। किसमें होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। जो ऑर्गेनिज्म एक ही सेल के बने हुए हैं, जो एक ही सेल उनका स्ट्रक्चर भी रिप्रेजेंट कर रहा है और सारे फंक्शंस भी वो कर रहा है, मतलब लाइफ प्रोसेस, तो ऑटोमेटिकली रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस, तो दैट विल ऑल्सो कैरी आउट बाय दैट सिंगल सेल। वो लाइफ प्रोसेस भी तो सिंगल सेल ही करवाएगा ना, इसलिए द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेल डिवीजन, कि भाई वो एक ही बॉडी है, सेल है, डिवाइड करते जाओ, उसके अंदर से और ऑर्गेनिज्म उसके जैसे ही निकालते जाओ। ठीक है, एग्जाम्पल्स में क्या आएगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और हम कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर भी आते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे, लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे, जैसे आप मल्टी सेलुलर में दो ब्रॉड कैटेगरीज ले लो, प्लांट्स और एनिमल्स की, तो वो प्लांट्स और एनिमल्स जो थोड़े लोअर होते हैं, मतलब एक से ज्यादा सेल की बॉडी है, लेकिन सेल की ग्रुपिंग इतनी ज्यादा उनमें कॉम्प्लेक्स डिजाइन या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन नहीं क्रिएट करवाता है। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स को क्या बोलते हैं, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स विच हैव सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स जिनकी सिंपलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है। यूनिसेलुलर में एज सच ऑर्गेनाइजेशन देखा ही नहीं जाता, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कंपोज्ड ऑफ मेनी कंपोनेंट्स, यहां तो कंपोनेंट ले देके एक ही है, तो एज सच बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात इसमें बहुत ज्यादा क्लैरिफाई नहीं होती है। यहां पर क्या आएंगे, जैसे इसमें आप एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हो, हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, ओवरऑल बता रही हूं मैं आपको।
हाइड्रा हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम हो गया, और आपका पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया। और जैसे चलो ये तो क्या था, आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात है, मैं क्या कंटिन्यूएशन में आपको एग्जांपल्स लिखा रही हूं। अगर आप और ज्यादा एग्जांपल्स के बारे में जाएं, जैसे लोअर प्लांट्स में रोज है, अनियन है, पोटैटो है, और थोड़े लोअर एनिमल्स की बात करें जैसे फ्लैट वर्म्स हैं, ठीक है, टेप वर्म्स हैं, ये सारे किस में आते हैं? ये आपके क्या है, ओवरऑल एग्जाम्पल्स हैं। सारे नहीं बता सकती, लेकिन खासकर जो मेन आपको समझा सकती हूं, क्योंकि सारे डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिजम्स को तो लेके नहीं चल सकते हैं, किसी एक को लेते हैं, उसको बाकी सारे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर एग्जाम्पल्स की बात करूं तो all multicellular organisms having complex body organization, having complex body organization। जैसे आप मेजॉरिटी में हायर प्लांट्स ले लो, हायर प्लांट्स में कौन कौन आएंगे? जैसे जनरली एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर क्या होता है, एक तरीके से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हायर प्लांट्स मतलब जिनका बॉडी ऑर्गन, देखो एंजियोस्पर्म लास्ट में आते हैं। आपके जो एवोल्यूशन से जो ग्राफ बना था क्लासिफिकेशन का, एंजियोस्पर्म्स इन विच इवन डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स कम एट द लास्ट, मतलब दे आर द मोस्ट डेवलप्ड इन द ओवरऑल किंगडम ऑफ प्लांट्स। उसी तरीके से एनिमल की बात करूं तो एनिमल में हायर एनिमल्स कौन से आएंगे, जिनमें बॉडी का स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज के कॉम्प्लेक्सिटी पर जाएगी। जैसे डॉग हो गया, काउ हो गया, कैट हो गया, इवन आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। डॉग को रिप्रोड्यूस करने के लिए दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, एक मेल डॉग, एक फीमेल डॉग, फीमेल कैट, मेल कैट, ठीक है। मेल का और फीमेल का, और ह्यूमन बींग्स में भी एक मेल एक फीमेल, मतलब एक लड़का और एक लड़की, वन जेन एंड वन लेडी, ठीक है। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? इसको नोट डाउन करिए। सो स्टूडेंट्स, हैव यू नोटेड डाउन द डिफरेंसेस? ओके, एक दो डिफरेंसेस और बाकी हैं, वो भी देख लेते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि वाकई में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं अपने आप में, ठीक है। देखो और क्या क्या डिफरेंसेस ले सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, वापस से थोड़ा सा हेडिंग डालें। डिफरेंस एसेक्सुअल के चल रहे हैं, किसके साथ? सेक्सुअल के साथ, ठीक है। और क्या क्या डिफरेंसेस हैं? इसमें जो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं? देखो, यहां जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो भी ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे, यहां पर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होंगे वो भी ऑफस्प्रिंग कहलाएंगे। फर्क क्या है? ये जो ऑफस्प्रिंग होते हैं ये अपने पेरेंट के क्या होते हैं, बिल्कुल क्लोन होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होते हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता, जेनेटिकली भी और मॉर्फोलॉजिकली भी। अगर एक अमीबा रिप्रोड्यूस करके दो डॉटर सेल्स बनाता है, डॉटर मतलब ऑफस्प्रिंग को आप डॉटर सेल्स के नाम से भी जान सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जनरली ऑफस्प्रिंग को डॉटर सेल्स बोलते हैं, और यहां पर आप डायरेक्टली यंग वंस बोल सकते हो, या इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज का फर्क है, बात एक ही है स्टूडेंट्स। जैसे अमीबा ने दो अमीबा आपस में बनाए या दो ऑफस्प्रिंग्स बनाए, तो दोनों अमीबा जो ऑफस्प्रिंग है वो अपने पेरेंट अमीबा के जैसे ही नजर आएंगे, कहीं से कहीं कोई फर्क आपको नहीं नजर आएगा। देखो, जब रिप्रोडक्शन होता है यू हैव सेल डिवीजन। सेल का डिवाइड होना मतलब उसके कंपोनेंट्स का डिवाइड होना, मतलब एक्चुअली द न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म अंडरगोज डिवीजन। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जीन होती है। जीन के अंदर हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी होती है डीएनए के फॉर्म में। ये जो न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए है ये रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या हो जाता है, ऑफस्प्रिंग में कॉपी हो जाता है। हम नहीं बोलते आपके जीन्स ने आपके बिल्कुल पापा से मिल रहे हैं,
आपका बिहेवियर, आपका कैरेक्टर, आपके जो ट्रेड्स हैं, आप जो फीचर्स हैं अपने पेरेंट्स से इनगेन करते हो, ये एक्चुअली आप उस डीएनए को इनहेरिट करके करते हो। अब यहां पर क्या है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, एक ही ऑर्गेनिज्म है, तो जैसा का जैसा डीएनए में न्यूक्लियस में होता है वैसा का वैसा कॉपी हो जाता है। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है वो रिसेंबल कर रहा है पेरेंट से, पर उसके पास उसके खुद के भी कैरेक्टर्स है। मतलब द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हेयर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर नॉट आइडेंटिकल कॉपीज। आप बिल्कुल डिट्टो अपने पापा की तरह नहीं दिख रहे हो, आप में कुछ थोड़े से डिफरेंसेस खुद के भी हैं। मतलब इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द ऑफस्प्रिंग्स आर इनहेरिटिंग कैरेक्टर बट इटसेल्फ दे हैव सम न्यू कैरेक्टर्स ऑफ देयर ओन, खुद के होते हैं, विच विल लीड टू वेरिएशन। भाई आपने क्या किया, जब यहां पर दो ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, दे आर फ्यूजिंग, दे आर मिक्सिंग, देयर गैमीट्स आर मिक्सिंग, देयर सेक्स सेल्स आर मिक्सिंग, ठीक है। तो क्या हो रहा है, इधर मेल का सेक्स सेल के अंदर का न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, इधर फीमेल गैमेट और सेक्स सेल्स के न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है। तो यहां से थोड़ा डीएनए कॉपी हो रहा है, यहां से थोड़ा डीएनए कॉपी हो रहा है। एग्जैक्टली ना तो मेल कॉपी करवाएगा डीएनए, ना एग्जैक्टली फीमेल कॉपी करवा रही है, दोनों में कुछ ना कुछ वेरिएशन आएंगे। वैसे भी थोड़ा अगर मेल का आया और थोड़ा फीमेल का आया तो डिफरेंस तो वैसे ही क्रिएट हो गया, आइडेंटिकल क्लोन तो वैसे ही नहीं बने। अब हम बोल रहे हैं कि जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, चलो 50-50 मेल के लिए 50-50 फीमेल के लिए, ये तो है ही अलग, खुद के भी कैरेक्टर डेवलप कर रहा है। तो यहां पर यू आर इनहेरिटिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम योर पेरेंट बट यू विल नॉट डेवलप एनी न्यू कैरेक्टर ऑफ योर ओन। मतलब वेरिएशन का कॉन्सेप्ट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं नजर आएगा, जबकि सेक्सुअल में नजर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफस्प्रिंग exactly identical to the parent organism, exactly identical to the parent organism, ठीक है। morphologically and genetically identical and genetically identical। इसमें क्या होता है, ऑफस्प्रिंग not exactly identical टू दी पेरेंट, वहां पर एक है, यहां पर दो हो जाएंगे, टू दी पेरेंट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो होगा क्या, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, यहां पर आइडेंटिकल के साथ आप सिमिलर भी लिख सकते हो, आइडेंटिकल के साथ आप सिमिलर भी लिख सकते हो। यहां पर क्या है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली डिसिमिलर, या फिर नॉट आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, डिसिमिलर या फिर नॉन आइडेंटिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मेन फर्क है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, ऑर्गेनिज्म बिल्कुल क्लोन है पेरेंट के, यहां पर क्लोन नहीं है। तो एक डिफरेंस हम और ले सकते हैं, वो लास्ट डिफरेंस होगा, ठीक है। क्या लूंगी मैं, वापस नहीं लिख रही हूं, सिर्फ डिफरेंसेस लिख रही हूं। हेयर इनहेरिटेंस, भाई कैरेक्टर तो आप इनहेरिट करोगे ना, जो फीचर्स जैसे आपके पेरेंट का कैरेक्टर है दिख रहे हैं, जो भी उनके अंदर डीएनए वही का वही मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली मिल रहा है, तो इनहेरिटेंस तो हो रही है, रिसीविंग तो हो रही है, लेकिन वेरिएशन, न्यूनेस, कोई नया कैरेक्टर आपको नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। हियर इनहेरिटेंस अकर्स बट नो वेरिएशन, क्वेश्चन ऑफ वेरिएशन ही नहीं उठता है, बट नो वेरिएशन। इधर क्या है, हेयर इनहेरिटेंस अकर्स
विथ वेरिएशन, विथ वेरिएशन। देखो जैसे एक एग्जाम्पल बताती हूं, ये अमीबा है। अमीबा ने क्या किया, सेल डिवीजन किया। सेल डिवीजन में उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा और साइटोप्लाज्म भी। न्यूक्लियस का डिवीजन मतलब न्यूक्लियस को कैरियो बोलते हैं, डिवीजन का मतलब काइनेसिस, और साइटोप्लाज्म को साइटो बोलेंगे, डिवीजन को काइनेसिस। तो हेयर सेल डिवीजन अकर्स मतलब न्यूक्लियर डिवीजन कैरियोकाइनेसिस अलोंग विद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन साइटोकाइनेसिस अकर्स। तो रिजल्ट में क्या बनेगा, बिल्कुल सिमिलर डॉटर सेल्स। अमीबा एग्जाम्पल में बता रही हूं, इसका भी इलेबोरेशन करेंगे। यहां पर क्या है, जैसे अभी मैं इतना डायग्राम नहीं बनाऊंगी किसी आदमी और लेडी का, ठीक है। पेरेंट है, ये मेल है, ये फीमेल है। समझ लो मेल में कैरेक्टर्स हैं कि दे हैव ब्लैक हेयर्स एंड ब्राउन आइज, ये इनके फीचर्स हैं। दीज आर द ट्रेट्स ऑफ योर मेल पेरेंट, ठीक है। ये क्या है, ये ट्रेट है। ट्रेट मतलब कैरेक्टर, ठीक है। फीमेल में क्या है, फीमेल हैव गोल्डन हेयर्स और आईज कैसी हैं, ब्लैक आईज। समझ लो फर्स्ट टाइम जब रिप्रोडक्शन हुआ तो दे गिव राइज टू अ बॉय, एक बॉय ऑफस्प्रिंग हुआ, और सेकेंड टाइम में गर्ल हुई, ठीक है। हमने ये कहा कि जब बॉय होगा उसमें भी इन दोनों के ट्रेट और कैरेक्टर्स आएंगे, गर्ल होगी तो दोनों के ट्रेट और कैरेक्टर्स आएंगे। हमने क्या कि बॉय में क्या हो गया, बॉय ने क्या किया, फादर की तो मतलब मेल की तो ब्राउन आइज का कैरेक्टर ले लिया, ठीक है, और मदर के गोल्डन हेयर्स ले लिए, मदर के गोल्डन हेयर्स ले लिए, मदर के क्या है, गोल्डन हेयर्स ले लिए। अब मैं कह रही हूं गर्ल ने क्या किया, गर्ल ने अपनी मेल की ब्लैक आइज ले ली, ठीक है, ब्लैक आइज ले ली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसने हेयर्स के लिए अपना कोई न्यू कैरेक्टर डेवलप कर लिया। देखो यहां पर ब्लैक है, यहां पर गोल्डन है, गर्ल को ब्राउन हेयर्स मिल गए। मतलब गर्ल ने क्या कर लिया, एक नया कैरेक्टर डेवलप किया, वेरिएशन किया। क्या किया, वेरिएशन किया। अब जब इस गर्ल का रिप्रोडक्शन फिर फर्दर किसी बॉय से होगा तो इसका ये ब्राउन हेयर का कैरेक्टर उसके बच्चों में जाएगा। मतलब आप देखो जनरेशन टू जनरेशन ये कैरेक्टर्स और ट्रेट्स पास ऑन होते जाते हैं। आपके परदादा से आपके दादा में, दादा से आपके पापा में, पापा से आप में, और आपके आगे आने वाले बच्चे या जनरेशन में ये कैरेक्टर्स क्या होंगे, ट्रांसमिट होंगे। एसेक्सुअल में तो क्या है, ये अमीबा बनेगा, फिर ये अमीबा रिप्रोडक्शन करेगा, बिल्कुल ऐसा बना देगा। मतलब कोई वेरिएशन, फर्क ही नहीं दिख रहा आपको, सब एक जैसे दिखेंगे। लेकिन यहां पर क्या है, वेरिएशन की वजह से, खुद की कैपेबिलिटी की वजह से कि न्यू डेवलपमेंट हो सकता है कैरेक्टर का, हर जनरेशन में आपको वेरिएशंस दिखेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में पॉसिबल है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें दो तरीके की चीजें हैं, जिनमें दो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट है, जिनमें दो चीजों के गैमीट का फॉर्मेशन है। तो क्या होता है, दो अलग अलग चीजों से आपको हमेशा वेरिएशन, एक न्यूनेस मिलती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। वैसे तो हमें डिफरेंसेस ही करवा, लेकिन एक तरीके से मैंने आपको पूरा चैप्टर डिफरेंसेस में बता दिया है। ठीक है, आज का लेक्चर मैं यहीं ओवर करती हूं। आज हम लोगों ने डिफरेंसेस सारे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, प्रॉपर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे और उसके मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब धीरे धीरे वन बाय वन हम कंटेंट्स को उठाने लग जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।